आप ईशान किशन को अगर जो है निचले क्रम पर खिलाना चाहते हैं तो एक बल्लेबाज है जिनके साथ धोखा होगा और वो उस बल्लेबाज का नाम है राहुल त्रिपाठी। शानदार बल्लेबाजी उन्होंने तीसरे नंबर पर की थी, चौथे नंबर पर भी उन्होंने ताबड़तोड़ बाउंड्रीज लगाई थी, लेकिन आप उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के साथ ये धोखा होगा। बिल्कुल, मैं अगर आप ये कहते हैं तो मैं ईशान किशन को बल्कि प्लेइंग 11 से T20 की बाहर कर दूंगा और राहुल त्रिपाठी को टीम में रखूंगा अगर आप चाहते हैं उनके साथ धोखा ना हो। लेकिन मेरे ख्याल से ओपनिंग में अगर आप ईशान किशन को टीम से बाहर कर देंगे तो विकेट कीपिंग का ऑप्शन क्या बचेगा? अब उनका जो रोल मेरे को दिखता है 2024 के वर्ल्ड कप में जाते हुए, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं वो एक मेंटर रोल में रहेंगे कि एक बहुत ही यंग खिलाड़ियों का ग्रुप है जो उन्होंने ही टीम संभालनी है, पर ये जाके एक देखेंगे, उनको एक गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को काम रखना है, कैसे मैच जिताने हैं आपको वहाँ से। क्योंकि आप खुद देखिए श्रीलंका सीरीज से ये बाहर से, न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर है, आप इसको ब्रेक तो नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। मैं मानता हूँ कि इस साल का फोकस आपका ओडीआई पे है, टेस्ट पे है, पर आप ये तो नहीं कह सकते कि, और ये फोकस तो पूरे साल के एंड तक रहेगा और 2024 का वर्ल्ड कप है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक साल तक आपने एक टीम को खिलाया जो यंग टीम है और जस्ट बिकॉज 2024 आ गया और अब आपका फोकस हट गया है ओडीआई से, तो आप पुराने खिलाड़ियों को वापस ले आए, तो अब एक साल तो आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आप यंग खिलाड़ी तो आप कहीं ना कहीं इसी टीम के साथ 2024 वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। बीच में ये दोनों खिलाड़ी जरूर आएंगे और अपना हो सकता है अच्छा भी प्रदर्शन दें। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 27 जनवरी से शुरू हो रही है। युवाओं से भरी इस टीम का नेतृत्व करते हुए एक बार फिर हार्दिक पांड्या ही नजर आएंगे। भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। ऐसे में हम इस विषय पर चर्चा करके बताएंगे कि इस सीरीज में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहने वाला है। अभी मौजूदा टीम में हमारे पास 4 ओपनर्स हैं, जिसमें ईशान किशन, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ की खबर आई है कि उन्हें रिस्ट इंजरी हुई है, तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि 3 ओपनिंग के विकल्प हैं, इनमें से किन 2 को आप प्लेइंग 11 में देखना चाहेंगे? देखिए, अब अगर गायकवाड़ बाहर हो गए हैं तो मैं पृथ्वी शॉ को जरूर देखना चाहूंगा। उन्होंने काफी अच्छा हाल ही में प्रदर्शन किया है रिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट, तो पृथ्वी शॉ एक होंगे और ईशान किशन। शुभमन गिल, मेरे को लगता है कि काफी लोग मेरे साथ नाराज हो जाएंगे कि मैंने गिल को बाहर रखा है और राहुल में से एक होंगे, पर जो उनका इतना बढ़िया फॉर्म है ओडीआई में, मैं चाहूंगा कि वो सिर्फ ओडीआई में कंसंट्रेट करें या टेस्ट क्रिकेट में उसके बाद। पर T20 हमने उनको हाल ही में देखा, उतना अच्छा नहीं प्रदर्शन किया, तो मैं चाहूंगा वो सिर्फ ओडीआई में ध्यान दें और पृथ्वी शॉ और ईशान किशन मेरे 2 ओपनर रहेंगे। जी जी हाँ, राहुल आपके हिसाब से? देखिए, अगर आप पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल को, ईशान किशन को आपने ओपनिंग ले लिया है, तो इसमें शुभमन गिल को क्या आप अपनी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करेंगे? उनके पास कोई दूसरा बल्लेबाजी क्रम का तो विकल्प है नहीं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा शुभमन गिल के लिए। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ कहीं ना कहीं पारी की शुरुआत करें। इसके बाद ईशान किशन मेरे ख्याल से जब ओडीआई में मध्य क्रम में आ रहे हैं तो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर मेरे ख्याल से T20 में भी मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं। हालांकि अधिक सफल नहीं हुए, लेकिन प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है। अभी एक सीरीज के नजरिए से इसको देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अगर शुरुआत में तो एक्सपेरिमेंट, जी हाँ, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें खिलाना चाहेंगे तो तीसरे नंबर पर ईशान किशन को या चौथे नंबर पर खिलाना चाहेंगे? ईशान किशन मेरे ख्याल से उसके बाद चौथे या 5वें नंबर पर आएंगे। जी हाँ, जी हाँ। दूसरे और तीसरे नंबर पर ऐसे में शुभमन गिल या दीपक हुड्डा को, सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा को खिलाया जा सकता है। जी हाँ, मैं कहीं ना कहीं आपकी इस बात से जो है सहमति नहीं रखता हूँ। मेरे हिसाब से शुभमन गिल प्लेइंग 11 में नहीं होने चाहिए T20 फॉर्मेट में खासकर। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि पृथ्वी शॉ और उनके साथ ईशान किशन जो है वो कहीं ना कहीं पारी का आगाज़ करे। शुभमन गिल की बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि आने वाली टेस्ट सीरीज़ हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है, तो जो उनका गेयर है वो कहीं ना कहीं बढ़ना नहीं चाहिए। गेयर जो है उन्हें नीचे वाला गेयर लगाना पड़ेगा, क्योंकि T20 सीरीज़ के लिए आपको तेज़ बल्लेबाजी करनी होती है, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस करना है कि टेस्ट क्रिकेट पर, क्योंकि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर फोकस करना है। T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2024 में खेला जाएगा, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है अभी वो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली है। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर हम तैयारी पर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना गियर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें अपनी जगह शायद T20 क्रिकेट से गंवानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे लगता है पहले से ही शुभमन गिल अपने टॉप गियर में चल रहे हैं, क्योंकि ओडीआई में जिस अंदाज में उन्होंने अपना शतक पूरा किया था, मेरे ख्याल से लगभग 80 से कम गेंदें उन्होंने इस्तेमाल की,
तो इस फॉर्म को इस वक्त मेरे ख्याल से इस सैलाब को बाहर आते रहने देना चाहिए, इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईशान किशन के साथ भी ना, जो हमें लग रहा था 200 के बाद भी उसी फॉर्मेट में बाहर बैठना पड़ जी रहा हाँ, है, जी हाँ। तो सेम चीज फिर शुभमन गिल के साथ क्यों ना हो, वो भी जी दूसरा हाँ, जी हाँ। format है। लेकिन आपके पास ओडीआई में रोहित शर्मा थे, आप रोहित शर्मा को हटा के ईशान किशन को लाएंगे, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। देखिए आप ईशान किशन को अगर जो है निचले क्रम पर खिलाना चाहते हैं तो एक बल्लेबाज है जिनके साथ धोखा होगा, और वो उस बल्लेबाज का नाम है राहुल त्रिपाठी। जी हाँ, बिल्कुल। शानदार बल्लेबाजी उन्होंने तीसरे नंबर पर की थी, चौथे नंबर पर भी उन्होंने ताबड़तोड़ बाउंड्रीज लगाई थी, लेकिन आप उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के साथ ये धोखा होगा। बिल्कुल, मैं अगर आप ये कहते हैं तो मैं ईशान किशन को बल्कि प्लेइंग 11 से T20 की बाहर कर दूंगा और राहुल त्रिपाठी को टीम में रखूंगा अगर आप चाहते हैं उनके साथ धोखा ना हो। लेकिन मेरे ख्याल से ओपनिंग में अगर आप ईशान किशन को टीम से बाहर कर देंगे तो विकेट कीपिंग का ऑप्शन क्या बचेगा? चलिए राहुल जी, आपसे बल्लेबाजी की बात तो हमने कर ली, लेकिन गेंदबाजी में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे या क्या कॉम्बिनेशन आप देखना चाहेंगे? देखिए, गेंदबाजी में मुझे लगता है T20 में इंडिया को वही अपनी स्क्वाड रखनी चाहिए। उमरान मलिक और अर्शदीप की जो गेंदबाजी की जो डुओ था, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है हाल में T20 में, तो उसको कहीं ना कहीं जारी रखना होगा। लेकिन इसके साथ तीसरे गेंदबाज के तौर पर किसे रखा जाए, ये थोड़ा सा विचार करने का मुद्दा है। लेकिन आपके विकल्प क्या है? मुकेश कुमार है आपके पास, शिवम मावी आपके पास है, तो इन दोनों में से किसी को खिलाना होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि शिवम मावी वो गेंदबाज हो सकते हैं जिन्हें मौका मिले। जी हाँ, जहाँ तक शिवम मावी की इन्होंने बात करी, शिवम मावी ने जो है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी एक मैच के दौरान जीता था, लेकिन क्या आप भी सहमति रखते हैं कि शिवम मावी को ही प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए या उसके अलावा कोई और विकल्प हमें तलाशने चाहिए? देखिए अंकित भाई, फिलहाल जो जरूरत है भारतीय टीम को वो ये है कि वर्ल्ड कप आने तक, 2024 के T20 वर्ल्ड कप आने तक आप जितने टैलेंटेड पूल ऑफ प्लेयर्स को ले सकते हैं उतना है। तो अब कहीं ना कहीं आपको मुकेश कुमार को भी देखना होगा। आपने एक सीरीज में शिवम मावी को देख लिया, उन्होंने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी 2 मैच में उन्होंने रन खाए, तो क्यों ना मुकेश कुमार को भी देखा जाए कि वो किस तरीके के बॉलर है। आपने लिया है उनको, किसी एक जगह उनको दी है तो थोड़ा सा तो खिलाएं, देखें। राहुल त्रिपाठी जैसा सीन उनके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अर्शदीप और उमरान मलिक जो राहुल ने कहा उससे मैं सहमति रखता हूँ। साथ ही में मुकेश कुमार को भी होना चाहिए। और भाई अगर स्पिन गेंदबाजों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मेरे को जिस तरीके वो फॉर्म में है, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो, पिछले सीरीज में T20 में भी, अब वो कुलदीप यादव भी हमारे प्रमुख स्पिनर होने चाहिए, क्योंकि साथ तो उनका अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर भी बहुत बेहतरीन रूप से निभा रहे हैं, तो उसमें कहीं कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, जी हाँ। और कहीं ना कहीं अगर आप उस पर नजर डालें, जिस तरीके से टीम नज़र आ रही है और गेंदबाजी क्रम पर नज़र डालें, तो जैसा कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि मुकेश कुमार को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों के साथ ज्यादती क्यों की जाए जो इस स्क्वाड में मौजूद हैं और फिर भी जो है सिर्फ पानी पिलाकर वापस चले जाएं, तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। और इस नाइंसाफ़ी का शिकार कई ऐसे टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं जो हो चुके हैं। आप संजू सैमसन का देख सकते हैं कि एक इंजरी हुई, अब वो फिट हैं या नहीं इसकी मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 1 साल में किसी खिलाड़ी को लगातार नज़रअंदाज किया गया है, तो उस खिलाड़ी की लिस्ट में सबसे पहला नाम जो शुमार है वो कहीं ना कहीं संजू सैमसन है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुकेश कुमार भी उसी लिस्ट में शामिल हो, जैसा कि अभिनव ने भी कहा। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं 2 दिग्गज खिलाड़ियों की, नाम है विराट कोहली और रोहित शर्मा। इन पर चर्चा करने के लिए राहुल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इन दोनों खिलाड़ियों का T20 करियर खत्म हो गया है? देखिए, करियर खत्म कहना मेरे ख्याल से भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से भी इनको थोड़ा सा ब्रेक दिया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी आपने टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत लंबा सीजन है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रेक है। और आने वाला जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसके लिए इनके पास मौका है तैयारी करने के लिए, और उसमें मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ी खेलेंगे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर जो क्षमता है विराट कोहली और रोहित शर्मा के अंदर, मेरे ख्याल से इन दोनों की कमी को भर पाना बेहद मुश्किल है। जो अनुभव इनके पास है, जो स्किल्स इनके पास है, बेहद मुश्किल होगा। और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में इनका करियर T20 में भी खतरे में है। अभिनव, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? क्या करियर खत्म हो रहा है या फिर इन्हें फिलहाल रेस्ट दिया जा रहा है बस? जी देखिए अंकित भाई, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनका करियर खत्म हो गया है, पर रेस्ट का नाम भी इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले वो लोग लगातार मैच खेलते थे और बीच में ब्रेक दिया जाता था उनको, अब कहीं ना कहीं ये उल्टा हो गया है कि वो ज़्यादातर समय बाहर ही रहेंगे T20 टीम से, पर कभी ना कभी बीच में ज़रूर उनकी मौजूदगी रहेगी। अब उनका जो रोल मेरे को दिखता है 2024 के वर्ल्ड कप में जाते हुए, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं वो एक मेंटर रोल में रहेंगे, कि एक बहुत ही यंग खिलाड़ियों का ग्रुप है जो उन्होंने ही टीम संभालनी है, पर ये जाके एक देखेंगे, उनको एक गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे प्रेशर सिचुएशंस में अपने आप को काम रखना है, कैसे मैच जिताने हैं आपको वहाँ से। क्योंकि आप खुद देखिए,
श्रीलंका सीरीज से ये बाहर थे, न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर है, आप इसको ब्रेक तो नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी मैं मानता हूँ कि इस साल का फोकस आपका ओडीआई पे है, टेस्ट पे है, पर आप ये तो नहीं कह सकते कि, और ये फोकस तो पूरे साल के एंड तक रहेगा, और 2024 का वर्ल्ड कप है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक साल तक आपने एक टीम को खिलाया जो यंग टीम है, और जस्ट बिकॉज 2024 आ गया और अब आपका फोकस हट गया है ओडीआई से, तो आप पुराने खिलाड़ियों को वापस ले आए, तो अब एक साल तो आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आप यंग खिलाड़ी खिला रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इसी टीम के साथ 2024 वर्ल्ड कप में भी जाएंगे, बीच में ये दोनों खिलाड़ी जरूर आएंगे और अपना हो सकता है अच्छा भी प्रदर्शन दें। जी हाँ, कहीं ना कहीं हेड कोच राहुल द्रविड़ जो है उन्होंने भी बयान दिया था कि हम इन दोनों खिलाड़ियों को अभी रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम युवा खिलाड़ियों को परखना चाहते हैं कि वो किस हिसाब का प्रदर्शन दे पा रहे हैं। वहीं राहुल द्रविड़ ने एक और बात कही थी कि कप्तानी को लेकर कि स्प्लिट कैप्टनसी के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। एक हेड कोच होने के नाते क्या उन्हें ये इस बात की जानकारी नहीं होगी कि चयनकर्ता क्या सोच रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से जानकारी तो उनको बहुत ज़्यादा होगी, पर बात वही है कि वो भी ये सारे, उनका चैनल नहीं है ये कि वो बाहर आके बताएं सब, ये सारा काम बीसीसीआई का है या उनकी जो एक सिलेक्शन कमेटी या जो भी इस आधिकारिक तौर पे है इस पोजीशन पे कि वो ऐसी जानकारी सबको बताए तो वो देंगे। पर राहुल द्रविड़ के मुंह से सुनना, चाहे उनको ये भी पता हो कि उनका टेन्योर कब तक है, वो खुद आके बिल्कुल नहीं बताएंगे सारी। राहुल, अगर 2024 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आते हैं, विराट कोहली भी नजर आते हैं, तो कप्तानी के तौर पर अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को T20I फॉर्मेट में खासकर प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन अगर ये T20I फॉर्मेट में वापसी करते हैं तो आप कप्तानी के रूप में हार्दिक पांड्या को ही देखना चाहेंगे या रोहित शर्मा को आप कप्तानी करते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, ये तो हमारी बहुत नादान भरी सोच होगी अगर हम ये सोचेंगे कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलें। ये बहुत मुश्किल है और मेरे ख्याल से खुद बीसीसीआई या खुद हार्दिक पांड्या इसके लिए तैयार हो, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन आपने घटनाक्रम की बात करी, एक सोचने की विचार है, तो बिल्कुल हाँ, अगर कप्तानी की बात करें तो हार्दिक पांड्या बहुत लाजवाब कप्तानी की है, बहुत अच्छा प्रदर्शन निकलवाया है, युवा खिलाड़ियों के जरिए उनकी गेंदबाजी निखारी है, बल्लेबाजी में भरपूर साथ दिया, क्योंकि सबसे खास बात है हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, एक बल्लेबाज की भूमिका को भी जानते हैं, गेंदबाज की भूमिका को जानते हैं, तो एक अच्छे से तालमेल बैठा सकते हैं खिलाड़ियों के बीच में। तो इस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। मगर मेरे ख्याल से रोहित शर्मा और विराट कोहली हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंदर खेलें, ये मेरे ख्याल से भारतीय क्रिकेट का जो ये चला है, अगर उस प्रारूप को देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अभिनव, आप क्या राय रखते हैं इस पर? मैं इसमें बिल्कुल सहमति रखता हूँ राहुल से कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या साथ खेल रहे हैं और उसमें हार्दिक पांड्या कप्तान हो सकता है, पर बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मैं ये सवाल मैंने इस वजह से पूछा क्योंकि बीसीसीआई के कई ऑफिशियल्स हैं, कई उनके बड़े अधिकारी हैं, उनके हवाले से लगातार खबरें सामने आ रही है कि 2024 वर्ल्ड कप में जो है वो हार्दिक पांड्या ही कप्तानी के प्रबल दावेदार रहने वाले हैं। इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। देखिए अंकित, वो मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए 2024 देखा जाए तो बहुत दूर है। जब तक मेरे ख्याल से हो सकता है कि रोहित शर्मा अपने आप ही ऑफिशियली बोल दे कि वो ये फॉर्मेट छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब तक उनकी उम्र 36-37 साल के वो हो जाएंगे तो वो शायद छोड़ दें फॉर्मेट। पर अगर हम अभी इस प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ऐसा होगा कि अगर रोहित शर्मा टीम में भी आ रहे हैं T20I के, तो वो जब आएंगे अगर हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जाए कि चलिए अब हम उल्टा होगा कि हार्दिक पांड्या रेस्ट पे हैं तो रोहित शर्मा आ रहे हैं, तो आपके पास वो डिफिकल्ट चॉइस भी नहीं होगा मेक करने के लिए, तो फिर तो रोहित शर्मा ही कप्तानी करेंगे। पर पूरे तौर से हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल से कप्तान जब बनेंगे जब रोहित शर्मा इस फॉर्मेट को ऑफिशियली गिव अप करेंगे। बिल्कुल, मेरे को ये भी इस बात पे शक है, जो अलग अलग कप्तानों की जो बात हो रही है, मेरे ख्याल से ये भारतीय क्रिकेट में होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने की बात आई थी उन्होंने सिर्फ एक प्रारूप से संन्यास लेने की बात की थी, लेकिन उसके बाद उनसे सभी प्रारूपों की कप्तानी ले ली गई। अगर स्प्लिट कैप्टनसी आपको चाहिए थी तो विराट कोहली के दौर से ही वो चल सकती थी। बिल्कुल सही बात है। अगर तब पॉसिबल नहीं था तो अभी भी काफी मुश्किल है इसका। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक हमने दो बल्लेबाजों की तो बात कर ली, लेकिन एक और बल्लेबाज का नाम मेरे जहन में आता है, नाम है KL राहुल। क्या KL राहुल को भी आप T20I फॉर्मेट में देखना चाहते हैं? देखिए, KL राहुल, आपका सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो निकट भविष्य, अगर याली सीरीज की बात इसमें तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मेरे ख्याल से जब ऋषभ पंत फिट होके आ जाएंगे तो वहां पर KL राहुल को क्या भूमिका दी जाए ये थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में तो वो बिल्कुल नहीं होंगे, ओपनिंग ही उनसे कराई जाएगी और ओपनिंग में हमारे पास 4 विकल्प तो अभी रखे हैं सामने पे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी, प्लेइंग 11 की बात करी हमने, वर्ल्ड कप तक तो हमने बात कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीरीज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? दोनों के हिसाब से मैं जानना चाहूँगा, फटाफट आप बताइए कि क्या प्लेइंग 11 आप दोनों सोच रहे हैं? देखिए, ओपनिंग में तो मैं और राहुल बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि मैं ईशान किशन और पृथ्वी शॉ के साथ जाना चाहूँगा, और ये ईशान किशन और मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि पृथ्वी शॉ और ईशान किशन। तीसरे नंबर पर मैं आपके अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मैं राहुल त्रिपाठी को देखना चाहूंगा। आप देखिए, मैं फर्स्ट डाउन या तो दीपक हुडा मेरे ख्याल से, या सूर्य कुमार यादव, मेरे ख्याल सूर्य कुमार यादव यहाँ पर रहेंगे, चौथे नंबर पे दीपक हुडा होंगे मेरे। चौथे नंबर पर दीपक हुडा आपके हिसाब से? मैं 2 डाउन सूर्य कुमार यादव को देखूंगा
और 3 डाउन उसके बाद मेरे लिए दीपक हुडा आएंगे, क्योंकि 3 संजू डाउन। सैमसन तो है नहीं, तो दीपक हुडा ही आएंगे। 3 डाउन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या आ सकते हैं, और चौथे नंबर उसके बाद चौथा विकेट गिरने के बाद दीपक हुड्डा आ सकते हैं, क्योंकि दीपक वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो किस परिस्थिति में बल्लेबाजी करने आती है। क्योंकि दीपक हुड्डा का मैंने छठे नंबर पर नाम इसलिए लिया क्योंकि अभी हाल ही में जो श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज हुई थी तो उन्हें छठे नंबर पर ही ज़्यादा चांसेस दिए गए थे, तो इस वजह से मैंने उनका नाम इसी लिस्ट में रखा है। वहीं ऑलराउंडर की रेस में कहीं ना कहीं हम तीनों की सलाह एक ही होगी कि वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि एक ही ऑलराउंडर टीम में है। बिल्कुल बिल्कुल। 5वें नंबर पे मेरे हार्दिक पांड्या होंगे, छठे नंबर पे मेरे वॉशिंगटन सुंदर है। मैं तो आपके चौथे पे कौन है? चौथे पे सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा, दोनों में। अच्छा हाँ, छठा तो ये हो जी गया जी। और गेंदबाजी के हिसाब से 5 गेंदबाज के साथ जाएंगे, पर आप क्या? जी हाँ। 7, 8, 9, 10, 11 5 गेंदबाज नहीं, 7 बल्लेबाज हमारे हो गए हैं। कैसे? 6 हुए हैं। 6 हुए हैं। शुरुआत में ओपनिंग में ओपनर्स हो गए। तीसरे पे ये राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव, 5वें पे हार्दिक पांड्या, छठे पे वॉशिंगटन सुंदर, 7वें पे नहीं छठे पे दीपक हुड्डा और 7वें पे वॉशिंगटन सुंदर। 4 बॉलर मेरे ख्याल से तो अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, और मैं चाहूंगा मुकेश कुमार और कुलदीप यादव। जी हाँ और जी। मैं चाहूंगा कि तेज गेंदबाजी में मौका मिले उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह, इसके अलावा शिवम मावी, और स्पिनर होंगे कुलदीप यादव। जी हाँ जी हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार के साथ बताया था कि किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया को कल के मुकाबले में जो 27 जनवरी को जो मुकाबला खेला जाना है उसमें उतरना चाहिए। वही T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो खेला जाएगा उसको लेकर भी मेरे साथियों ने बड़े विस्तार के साथ बताया कि किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया को अपनी तैयारी आगे के लिए करनी चाहिए। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।